नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्यों कुछ लोगों के साथ हादसा हो जाने के बाद भी वो प्रेत योनि में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं भटकते। अगर उनकी मृत्यु किसी न किसी हादसे से, गोली लग के, हत्या हो के या किसी भी कारण हो जाए और उन्हें वक्त से पहले अकाल मृत्यु को प्राप्त हो, तब भी वो प्रेत योनि में लंबे समय तक क्यों नहीं भटकते। तो इस विषय में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में जो कर्म करते आ रहे होते हैं वो बहुत उम्दा होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हमारे नज़रिए से भले ही हम ये सोच सकते हैं कि उस इंसान को बहुत लोग जानते थे। कुछ लोगों के नज़रिए से वो उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए, कुछ लोगों के नज़रिए से अच्छे कर्म किए। पर जो अच्छे कर्मों का जो प्रारब्ध रचा जाता है वो खाली हमारे इस लाइफ के कर्मों के ऊपर बेस्ड नहीं होता, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के ऊपर भी बेस्ड होता है। और उसी कारण से हमें अपनी ज़िंदगी में अचानक से अच्छे लोग मिलते हैं, अचानक से बुरे लोग मिलते हैं, अचानक से फ़ायदे होते हैं, अचानक से नुकसान होते हैं। हमें जो माँ बाप मिलते हैं, जो संतान मिलती है, वो भी उसी प्रारब्ध के हिसाब से मिलती है। जो हमारी शादी होती है, कहाँ हम हमारे ख्वाब होते हैं, ये होगा वो होगा, और कहाँ जाके हम फंसते हैं जहाँ हमारी शादी होती है। हमारी चतुराई, हमारी समझ सब रखी रह जाती है जब सही मायने में वो मोमेंट आती है, जब हमारे लिए कोई चीज़ डिसाइड होती है। यहाँ तक कि मृत्यु भी अपने आप में जब अपनी आगोश में लेती है तो चालाक से चालाक इंसान भी अपने आप को बचा नहीं पाता। घर में बैठ के भी इंसान के साथ हादसे हो जाते हैं। पर कई दफ़ा जो कर्मों के प्रारब्ध होते हैं वो हमें खुद पता नहीं होते कि हम अच्छे कर्म इस हद तक अर्जित करते जा रहे होते हैं और हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। एक हमारा नॉर्मल रूटीन होता है, नॉर्मल गृहस्थ जीवन होता है या नॉर्मल बेसिक जीवन होता है, और उसमें किए जाने वाले वो छोटे छोटे कर्म जो वाकई में अच्छे कर्म हैं वो हम काउंट नहीं करते, पर उनका भी इफ़ेक्ट बढ़ रहा होता है। कई दफ़े वो स्तर इतना बढ़ जाता है और पास्ट लाइफों के अच्छे कर्मों का प्रारब्ध भी इस तरीके से उसका जो है फूटने का वक्त आ जाता है, उनका उजागर होने का वक्त आ जाता है। और अगर कोई हादसा हो जाता है किसी बंदे के साथ जिसके पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों का रिज़ल्ट आने वाला है अब किसी न किसी फॉर्म में उसकी उस ज़िंदगी में, और उसके उस लाइफ के कर्म भी अच्छे हैं या उस लाइफ के कर्म अगर कम अच्छे भी हैं तो कोई ना कोई ऐसे कर्म उसने ज़रूर किए हैं जिनका अच्छा रिजल्ट आने वाला है, पर उससे पहले ही अकाल मृत्यु अगर हो जाती है हादसे से या गोली लग के या चाकू से या मर्डर से, किसी भी कारण हत्या हो जाती है, तो आत्मा को बहुत कम वक्त प्रेत योनि में बिताना पड़ता है, क्योंकि उसके अच्छे कर्मों का जो प्रारब्ध अब सामने आ गया है उसको आत्मा को एक तोहफे के तौर पे दिया जाता है, और वो तोहफा ही नया जन्म होता है। बहुत कमाल का तरीका है ईश्वर का ये प्रदान करने का, वो सौगात प्रदान करने का जो कहीं ना कहीं हर आत्मा चाहती है जो प्रेत योनि में भटक रही होती है। सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि अगर वो इंसान जीवित रहता, उसकी हत्या नहीं होती या हादसा होके उसकी डेथ कॉज नहीं होती, और तो उस भी क्या उसको अच्छे कर्मों का प्रारब्ध मिलता, तो भी उसको उस अच्छे कर्मों का प्रारब्ध मिलता जो उसका अब आने को था। चाहे वो पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों का अर्जित हुआ वह प्रारब्ध था, चाहे इस लाइफ के था, वो किसी भी वे में मिल सकता था। कि वो बहुत अमीर हो गया, उसको बहुत मान सम्मान की प्राप्ति हुई, उसको घर में कोई बहुत अच्छी खुशी आई, औलाद ने नाम रोशन कर दिया, पूरी दुनिया में मशहूर हो गए, कोई ना कोई ऐसी सौगात जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस देती है। पर जब अगर वो प्रारब्ध बंदा उस खुशी को, किसी भी वे में वो खुशी हो सकती है, अगर वो नहीं ले पाता उसको और वक्त से पहले प्राण त्यागने पड़ते हैं, तो आत्मा को पुनः मौका दिया जाता है कि वो भौतिक रूप में ही उन सब खुशियों को एंजॉय कर सके, और वो भौतिक रूप में ही जाके कर सकती है। अब प्रारब्ध तो रच गया, अच्छी चीज़ पाने का प्रारब्ध तो तैयार हो गया, फल मिलने को तैयार हो गया, पर कोई ना कोई किसी न किसी गलत इंसान की वजह से हत्या हो गई, तो जो जान निकली, अब आत्मा को तो वो खुशी प्रदान नहीं की जा सकती प्रेत योनि में, क्योंकि आत्मा उस खुशी को भोग नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है। तो सिर्फ इसीलिए ताकि वो उस प्रारब्ध को भोग सके, उस अच्छे प्रारब्ध को भोग सके जो अच्छे कर्मों के द्वारा अर्जित हो रहा है, तो उसी में सबसे पहली सौगात जो दी जाती है, सबसे पहला तोहफा ही जो दिया जाता है वो अगले जन्म का होता है। इसीलिए कई दफ़ा ऐसे बहुत से री इनकारनेशन केसेस हुए हैं जहाँ इंसान को गोली लगी और अगला जन्म हो गया, किसी को कार एक्सीडेंट में डेथ हुई और अगला जन्म हो गया, और कोई ना कोई ऐसे ही ट्रैजिक हादसे हुए, उसके बाद वो पुनः एक नई ज़िंदगी को उन्होंने प्राप्त किया।
चाहे किसी और घर में, किसी और परिस्थिति में, या फिर जो है क्या कहते हैं अपनी ही उस फैमिली में। कई दफ़ा आत्मा की खुद की कॉन्शियस इतनी अच्छी होती है, उसके अंदर की पवित्रता इतनी अच्छी होती है, उसके अंदर की लाइफ जीने की उमंग इतनी अच्छी होती है, और उसकी उस लाइफ से कनेक्टेड जो इंसिडेंट हुआ है, जो उसके साथ हुआ बिफोर डेथ, चाहे वो एक्सीडेंट था, चाहे वो हत्या थी, उसका ट्रॉमा इतना ज़्यादा होता है कि वो आत्मा उसको याद रखती है, उस इंसिडेंट को, इवन इन द नेक्स्ट लाइफ। तो ये उच्च बली आत्मा की श्रेणी में ही आत्माएं आती हैं जो अपना री इनकारनेशन याद रखती हैं, जो याद रखती हैं कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है। ये साधारण आत्माएं नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम आत्माओं की जो विजन है वो यूँ कह लीजिए इरेज कर दी जाती है, ताकि हम अपने पास्ट लाइफ्स को याद ना कर सकें। हालांकि हम मेडिटेटिव स्टेट में जाके उनको दोबारा से याद कर सकते हैं, दोबारा से महसूस कर सकते हैं, पर उसमें अगेन डीप कंसंट्रेशन चाहिए, मेहनत चाहिए। पर जो एग्जैक्ट इंसिडेंट हुआ है बिफोर डेथ, वो खुद ब खुद याद रहना फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, तो ये अपने आप में एक मिरेकल ही है, ये कमाल की चीज़ है। और ये उन्हीं आत्माओं को मिलती है सौगात जो वाकई में कहीं ना कहीं उनके अंदर वो पवित्रता होती है, वो पवित्रता का कलश होता है, वो खूबसूरती उनमें होती है, कॉन्शियस होती है कि वो समझ सकें। और यही सौगात अच्छे कर्मों की उन्हें मिलती है कि ये कुदरत, ये ईश्वर उन्हें दोबारा मौका देते हैं ज़िंदगी को आजमाने का और जीने का। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए प्रेत योनि में ही फंसे रह जाएंगे, और अकाल मृत्यु हो गई और हम अच्छे इंसान हैं तो भी हम प्रेत योनि में फंसे रह जाएंगे। हर इंसान का वक्त अलग होता है, हर इंसान की जर्नी अलग होती है, किसी की जर्नी में ज़्यादा वक्त लगता है, किसी की में कम लगता है। एंड अगेन वी आर नॉट द वन टू डिसाइड कि कौन बंदा सही है, कौन गलत है। हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमारा उससे अटैचमेंट है, लव है, अफेक्शन है, तो हमारे लिए वो सही है। हो सकता है वो दुनिया के लिए गलत हो सकता है उसने बुरे कर्म किए हों, पर हमारे साथ वो अच्छा हो क्योंकि वो हमारा अपना है। तो हम कभी भी ये चीज़ नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारा पर्टिकुलर बंदा तो इतना अच्छा था तो वो प्रेत योनि में नहीं होना चाहिए, वो तो उसका अगला जन्म हो जाना चाहिए। ये डिसाइड करने वाले हम नहीं हैं, ये कुदरत है, कुदरत का न्याय है, प्रारब्ध है, उससे ऊपर हम भी नहीं हैं, हमारी जजमेंट भी नहीं है, किसी की भी जजमेंट नहीं है। बिकॉज हमारे कर्मों की जजमेंट ही हमारा जो चेतन मन है वो करता है, वही हमारे लिए हर सेकंड हर मिनट नए से नए प्रारब्ध रचता ही रहता है। तो यूँ कह लो कि अगर आपने अभी कोई बुरा कर्म किया एंड देन आप नेक्स्ट कर्म पे आगे बढ़ गए, आप तो बढ़ गए उस बात को भूल के कि अभी आपने किसी को गाली दी है, या अभी आपने किसी को मारा है, या किसी को अपमानित किया है, या किसी को की हत्या की है, या कुछ भी आपने किया, आप तो आगे बढ़ गए। पर वो जो अवचेतन मन है वो आगे नहीं बढ़ता, वो उसका प्रारब्ध तुरंत बना देता है, तैयार कर देता है फ्यूचर के लिए। और जैसे जैसे हम नए नए कर्म करते जाते हैं, प्रारब्ध बढ़ता ही जाता है, बनता ही जाता है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो ऐसा आई गेस जिसका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा कि, और इसका मेन निष्कर्ष ही ये मिलता है कि अच्छे कर्म करो, जितना हो सकता है कोशिश करो कि आपसे अच्छे 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 ही कर्म हों। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, कोई भी भूत प्रेत ब्यादा है, तो आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक कीजिए मोबाइल नंबर 8130331007 पे, और अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए। अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। जो भी रेमेडीज़ होंगी मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा, और उसका जो कंसल्टेंसी का चार्ज है वो आपसे लूँगा। वो आप जो मैंने नंबर दिया है इस पर आप इंक्वायर कर सकते हैं मेरे एग्जीक्यूटिव से। और आप जब भी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब आपके पास धुनी भी आ जाएगी, हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी दोबारा से जैसे पहले हुआ करती थी। फ़िलहाल आप कुंडली के लिए इंक्वायर कर सकते हैं, कुंडली आपको मिल जाएगी ऑनलाइन बन के, या पेड कॉल कंसल्टेशन की इंक्वायरी कर सकते हैं, वो आपको हो जाएगी फ़ोन पे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।